जी। अच्छा देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव में एक सबसे पहले नेवी अप्रोच आपको जैसे बताया कि अगर जनवरी में 68% मतलब 68 डिमांड है सपोज, तो आप उसी की बेसिस के ऊपर 5 डाटा की बेसिस के ऊपर बता सकते हो कि जी फरवरी में 68 तो कम से कम डिमांड हमें मिलेगी। ठीक है जी। और ये वो कहते हैं समटाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी एफिशिएंट टेक्निक है ये वाली, कैन बी द गुड स्टार्टिंग पॉइंट। शुरू में आपके लिए ये अगर आप फोरकास्ट करने के लिए ये वाला पॉइंट बड़ा ही यूजफुल और बड़ा इजी है, इसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। अच्छा नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट टेक्निक जो है मूविंग एवरेज मेथड, इसी से ही हम नेवी अप्रोच से भी अंदाजा लगा सकते होते हैं। सपोज मैं इसको ना एग्जांपल्स में आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जांपल्स क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ना ये बता दूं। देखें, मैं एक मिनट ठहर जाएं आप, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ज्यादा छोटी होगी मैं भी, पर एनी हो। अच्छा जी, ऐसे करते हैं। देखें, मैं कहता हूं जी यहाँ पे जी मंथ, ठीक है, और ये डिमांड डी से मैं कर देता हूं। ठीक है जी, जनवरी है, जनवरी है, फरवरी 1 अल्फाबेट से लिखता जाता हूं मैं, मार्च है, अप्रैल है और मई है। ठीक है, ठीक हो गया, मई, और इसके बाद मतलब जून हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं कहता हूं जी इसकी डिमांड सपोज 8 है, 18 है, 20 है, 30 है, मार्च की 30 है और 40 है। ठीक है जी, और मई की 60 और जून की 45 डिमांड है सपोज। ठीक है, अब ये देखो, ये फार्मूला भी दिया हुआ उसने। अच्छा ना, इसमें ना दो चीजें हैं सिंपल मूविंग एवरेज मेथड में ना, इसमें नहीं है मूविंग एवरेज मेथड में, सिंपल मूविंग एवरेज वेटेड बाद में करेंगे हम। इसमें दो चीजें मैं बताता जाऊं, बड़ी ही सिंपल। अच्छा, वो कहते हैं जनाब 5 मंथ, वो कहता है फोरकास्ट निकालो सपोज 5 मंथ, और मे भी कह सकता है जी 3 मंथ, ये कह सकता है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, 3 मंथ। अब पहली रिक्वायरमेंट है 5 मंथ और दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास 3 मंथ का। अब सिंपल एवरेज निकालना है। अब इसका फार्मूला बड़ा इजी है। ठीक है, यहां से मैं इसको रेज कर देता हूं और एवरेज निकालता हूं। पहले हम 5 मंथ का निकालते हैं, सपोज 5 मंथ का निकालते हैं। हाँ, ये लेंगे। देखें क्या है जी, हमेशा जो है ना लास्ट वाले मंथ से शुरू करोगे आप, लेटेस्ट मंथ से शुरू करोगे। ये मीन निकालना है बेसिकली। 45 प्लस ये 5 मंथ का कर रहा हूं मैं, 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20। 5 मंथ हो गया, 5 मंथ हो गया जी, 5 मंथ हो गया और डिवाइडेड बाय 5। तो अब इसका आप एवरेज निकालो जरा। चले मैं निकाल लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर भी है, इधर अभी निकाल लेता हूँ। मैसेज नहीं करेंगे मुझे, मैं निकाल रहा हूँ, खुद जरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 45 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5, तो जी कितना हो गया जी? 49, ऐसे ना, 49 सपोज। अब ये 49 जो था, ये किसका फोरकास्ट किया हमने? 49 निकला हमारे पास, 39। 39 किसका है? ये जनाबे वाला
नेक्स्ट मंथ जुलाई, लेकिन हमारे पास ये पास डेटा अवेलेबल था, ये पास डेटा हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। ये देखो ना, डिमांड्स इन प्रीवियस पीरियड एंड नंबर ऑफ एन, मतलब जितने साल थे, ठीक है। डिमांड ये देखो प्रीवियस ईयर के हमने ये डिमांड सारी लिख दी इसके अंदर, एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है जी। समझ आ गई बात आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वाले मेथड पे चलते हैं, ये मेथड एक क्लियर हो गया हमारा। इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है जी। जी ये ज्यादा छोटा हो गया मेरे ख्याल, ठीक है। एवरेज, मूविंग एवरेज में, मूविंग एवरेज एग्जांपल है, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल तो दे दिए ना, अब ये क्या है, सॉरी ये तो बता दिया ना मैंने आपको, ठीक है। इसको आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। अब हम जा रहे हैं वेटेड मूविंग एवरेज पे, ठीक है, कि इसका मतलब इसको कैसे निकालना है हमने, और इसकी एग्जांपल से ना समझा दूं मैं आप लोगों को, सबसे अच्छा रहेगा कि आपको एग्जांपल से समझा दूं। और एग्जांपल इसकी मैं इस तरह दे देता हूँ, एक मिनट ठहर जाए आप, एक सॉरी, ये ब्लैंक जब आ जाती है ना तो फिर हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रह जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया जी, हमारे पास एरिया मिल गया। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, इसमें ना वेट दिया होता है किस्म का, आपको ये वेट गिवन होगा, ये वेट आपको गिवन होगा। अभी एग्जांपल समझ लो, बाद में मैं उस स्लाइड से भी आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो एग्जांपल से आते हैं, वो कहता है जी मंथ के अंदर फिर हमारे पास एक्सपोज अक्टूबर है, नवंबर है, ठीक है। नवंबर के बाद, नवंबर के बाद हमारे पास दिसंबर हो गया ना जी, दी। अच्छा, अब इसकी हम डिमांड देखते हैं, सपोज इसका कहते हैं जी 400 है, ठीक है। फोर हंड्रेड होगी। दूसरे की हम देखते हैं जी 480, आई थिंक 480 और 550 है। अच्छा, अब इसमें भी वही चीज है, हमने लास्ट से शुरू करना है। ये 550 है भाई, हैंड राइटिंग समझने की कोशिश करेंगे कैंडली, ये 550 है, ये अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, लास्ट से शुरू करेंगे। तो अब हम फोरकास्ट किसके लिए करने जा रहे हैं, हम फोरकास्ट करने जा रहे हैं जनाबे वाला जैन के लिए, कि जैन के लिए हमारी डिमांड कितनी रहेगी, सही है। इसका फार्मूला अभी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब फार्मूला वो उसमें भी बताया हुआ है, यहां भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमारे पास वेट दिए हुए होंगे, ये मैं बता दूं, वेट मतलब ऐसे होंगे कि जी वेट W1, W2, W3, ठीक है। 3 मंथ है ना, ये गिवन हो गए। ये पहले का क्या होगा जी, पहले का वो कहते हैं जी 0.5, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से। अच्छा जी 0.3, फिर है जी दूसरे मंथ की क्या है जी 0.2। चलें जी हम फर्दर चलते हैं। वो कहते हैं जनाबे वाला, पहला है हमारे पास, सबसे लास्ट में शुरू करेंगे ना, ये देखें लास्ट से 550 से 0.5 मल्टीप्लाई बाय 550 प्लस प्लस आ गया। फिर दूसरा हमारे पास वेट कौन सा है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय कौन सा होगा 480, फिर है जी प्लस, फिर कौन सा 0.2 हो जाए नहीं, मल्टीप्लाई बाय 400 और डिवाइडेड बाय वो तो सबमिशन जैसे करते हैं ना, वो वेट ऐसे लिखा होगा वेट। ये फार्मूला फिर भी दोबारा बताता हूँ, जरा एग्जांपल समझ लो आप। वो कितना है जनाब हमारे पास, हमें पता था 0.5 प्लस 0.3
प्लस 0.2, ठीक है। इसका आंसर निकाल लो जी, सिंपल सा। जो आंसर मिलेगा, जो भी वट एवर, सपोज मैं इसका अगर आंसर निकालता हूं, ठीक है, इसका आंसर निकालता भी हूं, मैं कहता हूं जी कैलकुलेशन की, और ये 499 आ गया यूनिट्स, मतलब डिमांड थी ना 499, 499, ये किसकी डिमांड है जी हमारे पास? ये हमारे पास जनवरी की है जी, हमारा ये फोरकास्ट जो जनवरी का फोरकास्ट है, ये है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। अगर आप इसको कहते हैं सर फार्मूला तो बताया ही नहीं आपने, तो ये क्या बात हुई? ये देखो जी, फार्मूला तो आपके सामने है, मेन चीज समझने वाली है अपना एग्जांपल। ये देखो, कहते जी ये सिग्मा यदि वेटेड फॉर द पीरियड एन, ठीक है, वेट जो डब्ल्यू मैंने आपको बताया था ये गिवन होगा, ठीक है, वेटेड गिवन होगा। डिमांड वो आपको बताइए जो मंथ था, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये वो है, और डिवाइडेड बाय सबकी सबमिशन, सबमिशन वेट हुई 0.5, 0.3 और 0.7, ये वेटेड एवरेज मेथड है। चलिए जी, अब हम इससे फर्दर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला कौन सा है जी हमारा? तो स्मूथिंग वाला होगा ना। अच्छा, स्मूथिंग वाला ना एक चीज समझने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। इसका एक फार्मूला गिवन है, ठीक है। मैं फार्मूला जरा आपको यहाँ पे मैं अपने इसमें जरा बताने की कोशिश करता हूँ। पहले हम वहीं चलते हैं, ये यहाँ पे समझा देता हूँ, बाद में हम उधर चलते हैं। इसका एक फार्मूला मैं आपको ना अपने एक आसान एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इस मेथड के बाद इंशाल्लाह छुट्टी भी हम कर देंगे, ठीक है। कहते हैं ये फोरकास्ट एफ टी, ये तो हो गया फोरकास्ट एफ टी। इससे हम क्या कहेंगे जी, ये फोरकास्ट है, नेक्स्ट पीरियड किसको कहेंगे? नेक्स्ट पीरियड एनपी, नेक्स्ट पीरियड का होगा ना, नेक्स्ट पीरियड का देख रहे हैं ना हम, फोरकास्ट, इससे मुराद ये है। अब जी फिर क्या होगा जी, ये +1 इधर लगाना है जिससे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, t +1। अच्छा ये है जी, फिर सिंपल है जी एफ टी, ठीक है, प्लस सिग्मा, सिग्मा और ये ड्यूरेशन डी टी, ड्यूरेशन और माइनस फिर एफ टी और क्लोज, ये फार्मूला है। अब इसमें मैं एक समझाता हूं आपको, ये क्या है, जो ये क्या है जनाबे वाला, ये है स्मूथ फोरकास्ट फॉर द पीरियड टी, मतलब जो हमारा पीरियड में पास में दिया होगा, प्रीवियस, प्रीवियस में जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है, प्रीवियस, प्रीवियस वाला है, प्रीवियस, ठीक है। स्मूथिंग, स्मूथ एवरेज फोरकास्ट पीरियड। अच्छा जी, अच्छा फिर ये सिग्मा क्या है जनाब, ये जो समझने वाली बात है, 0.1 से लेके, ठीक है, प्लस 0.03 तक, ठीक है। इस साइड पे नेगेटिव होगा और इस साइड पे जाएगा और सेंटर में 0 होगा, ठीक है, सेंटर में 0, सही है। इस साइड पे पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये भी बाद में आपको डिटेल में बता देते हैं, अभी एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या है जी, डी डी टी, मतलब डिमांड, डिमांड प्रीवियस, प्रीवियस पीरियड डिमांड है, प्रीवियस पीरियड पी, और डी से डिमांड, पूरा नहीं लिख सकता, आप समझने की कोशिश करेंगे आप। और ये सिग्मा तो मैंने आपको बताया ना, स्मूथिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये फार्मूला है ना, अलजेब्रा की लैंग्वेज है, कांस्टेंट क्यों डालते हैं आप, उसको आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, कांस्टेंट है ये। और इसकी एवरेज मैंने बताया जी 1 से लेके 0.3 तक, ठीक है, ये उसकी बात, उसके बारे में बता रहा हूँ। चलें जी, हम चलते हैं अभी, ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मिटा दूं मैं, चलो ना, एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ होगा, अगर मैं आपको ना समझाने की कोशिश करूं, एक मेरे पास जो एग्जांपल इधर पड़ी है मैं वही इधर लगाता हूं, और कुछ अंडरस्टैंड हो जाए आप लोगों को। एक मिनट ठहर जाए, नहीं हुआ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, घबराना नहीं है और किसी को कहना नहीं, ठीक है। अगर मैं इधर पेश कर देता हूँ,
ये मेरे ख्याल सबको समझ आ रही होगी। वो कहते हैं कंपनी intends to use exponential smoothing technique, ठीक है जी, for making forecast for one to the product. The previous year's forecast has been 78 years. Sorry, 78 units. ठीक है, और actual demand for the corresponding period turn out 73 units है। ठीक है, if value of smoothing constant हमारे पास 0.2 ये दिया हुआ है, forecast for the next period ये F1 निकालना है। क्या निकालना है? इसको अगर मैं इधर कर ले जाऊं, इधर रख लेता हूं, ठीक है, ये आप लोगों को आई थिंक समझ आ जाना चाहिए यहाँ पर। और मैं एक मिनट ठहर जाए, इसको हम रेज कर लेते हैं, इसको हम रेज कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन इस तरह, मैं क्यों उस तरह आप लोगों के लिए आसानी कर रहा हूँ ना, एग्जाम में भी अच्छे तरीके से आप इसको डील कर सकें, ठीक है। अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए आप लोगों को बता दी ऊपर, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखें, अब यही डाटा हमारे पास ऊपर गिवन है, ये ले, ये ऐसे हम कर लेते हैं। ये हमारे पास F1T फोरकास्ट ये निकालना है ना हमने, ये वाली चीज निकालनी है। अब क्या करेंगे, वो कहता है जी FT जो लास्ट प्रीवियस वो ये है 78। फोरकास्ट देखें, लास्ट ईयर जो फोरकास्ट किया था, लास्ट टाइम फोरकास्ट जो किया था वो है जी हमारे पास 78 प्लस ये तो मैंने आपको बताया था ना, इसकी वैल्यू हमने ये दी हुई है कांस्टेंट की सिग्मा 0.2, ठीक है। और इधर ऐसे dt का ड्यूरेशन क्या था जी, एक्चुअल पीरियड का कितना है 73 माइनस ft ये वाला 78, मतलब ये वाला 78, फिर फार्मूला है ना 78, ठीक है, खत्म हो गया जी। ये मैंने क्यों लगा दिया भाई, फार्मूला तो सिंपल से है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब इसका आंसर क्या होगा जी, आंसर देख लेते हैं अब। सिंपल सी बात है, 70 से कैलकुलेशन मैंने इधर साइड कैलकुलेटर से कर ली, ठीक है, यूनिट्स ये लें जी, ये एग्जांपल हो गई सारी एक्सपोनेंशियल्स की। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे सेशन।